वेदांत सार, वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 167, 167 पेज के ऊपर से 1 2 3 4 5वीं पंक्ति, ठीक है। तो अस्य अंगानि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय मिल गया। आइए, तो बात यह चल रही है कि पीछे तत्वज्ञान के साधनों का विचार किया, तत्वज्ञान का स्वरूप बताया, फिर उसके साधन जो होते श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि इत्यादि बातों का वर्णन किया। अब उस समाधि सिद्ध करने के लिए कौन अंग है, अंग अर्थात साधन है, अर्थात कौन उपाय है कि जो करने पर समाधि की सिद्धि होगी। तब इस पंक्ति में बता रहे, यहाँ से शुरू किया ग्रंथकार ने। अस्य अंगानि, अस्य अस्य समाधे है, अस्य शब्द का अर्थ लिख के लिखिए समाधे है। अंगानि, अंगानि शब्द का अर्थ लिखिए साधनानि, ठीक है। समाधि के साधन कौन है, ऐसी अपेक्षा होने पर उस समाधि के साधनों का विचार अब कर रहे हैं ग्रंथकार। तो 8 अंग है, 8 साधन है, वो कौन कौन? तो देखो भाई, यम 1, नियम 2, आसन 3, प्राणायाम 4, प्रत्याहार 5, धारणा 6, ध्यान 7 और समाधि। समाधि मतलब समाधि का अंग, समाधि कैसा भाई? तो अस्य शब्द मतलब निर्विकल्पक समाधि, और अंतिम में आया है समाधि, समाधि आया कि नहीं? वो सविकल्पक समाधि, अर्थात निर्विकल्पक समाधि के जो साधन बताए हैं उसमें सविकल्पक समाधि भी एक क्या है? साधन है। सविकल्पक समाधि पहले, उसके बाद उसकी परिपक्व अवस्था हो जाती है क्या? निर्विकल्पक समाधि। अतः निर्विकल्पक साधन का, निर्विकल्पक समाधि का जैसे यम नियमादिक साधन है, उस प्रकार सविकल्पक समाधि भी क्या साधन है। लग गया जी? तो चलिए, तो फिर प्रश्न उठेगा अब, यम क्या चीज है, नियम क्या है, और वो कितने हैं, कौन कौन है, कैसे है, वो भी पता होना चाहिए, तभी तो उसका अनुष्ठान हो पाएगा। अतः कह रहे आगे, तत्र तत्र तेषु तेषु साधनेषु मध्ये, है कि नहीं? उन 8 साधनों के बीच में पहला जो यम, तो यम का क्या है वो बता रहे हैं, ठीक है जी। पंक्ति को देखिए, तत्र अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः, 5 यम होते हैं। 5 यम कौन कौन? अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ठीक है। ये 5 यम है। यम मतलब जो हर दिन पृथ्वी तल पर आकर बहुत सारे व्यक्तियों को ले जाता है, वो यम नहीं लेना, यहाँ पर यमराज नहीं लेना है। फिर यम मतलब ये 5, ठीक है। तो यहाँ पर यम शब्द की क्या परिभाषा हो सकती है? तो लिखिए यम की व्याख्या। यम किसको कहते हैं? यमः बराबर, देखिए, हिंसादिभ्यः, हिंसादिभ्यः निषिद्ध कर्मभ्यः, निषिद्ध कर्मभ्यः योगिनाम बराबर साधकम यमयति, यमयति बराबर निवर्तयति, निवर्तयति इति यमः, ठीक है जी। यम की व्याख्या,
हिंसाधिक जो निषिद्ध कर्म है, शास्त्र ने मना किया है, करने के लिए नहीं कहा है, मत करो ऐसा बताया है। जैसे हिंसा मत करो, सुरा मत पियो, दारू मत पियो वगैरह वगैरह, तो निषिद्ध कर्म है वो। सुरापान, हिंसा करना, ये निषिद्ध कर्म है। तो उन हिंसादि निषिद्ध कर्मों से योगी को अर्थात साधक को यमयति निवर्तयति, यमयति का अर्थ कर दिया निवर्तयति। तो हिंसादि निषिद्ध कर्मों से जो हटाता है, अलग कर देता है, करने नहीं देता, उसको कहते क्या? यम। और ऐसे कितने हैं? 5। वो कौन कौन? अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। ठीक है। तो जैसे अहिंसा व्रत धारण कर लिया तो आदमी हिंसा नहीं करेगा, हिंसा रूप निषिद्ध कर्म से बच गया कि नहीं, अतः इसको कहते, अहिंसा को कहते हैं यम। सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना, झूठ काम नहीं करना, तो झूठ बोलना इत्यादि जो निषिद्ध कर्म है उनसे आदमी बच जाता है जब सत्य व्रत धारण कर लेता है। क्योंकि इनका अनुष्ठान करेंगे इन 8 अंगों का, तभी समाधि सिद्ध होगी। और 8 अंगों में पहला अंग यम, और यम के प्रकार है 5। तो समाधि जिसको सिद्ध करना है उसके लिए यम का अनुष्ठान होना चाहिए, अर्थात अपने जीवन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय। स्तेय शब्द का अर्थ होता है चोरी करना, और चोरी ये निषिद्ध कर्म है, वो नहीं करनी चाहिए। तो चोरी का अभाव, इसको कहते हैं क्या? अस्तेय। और आगे ब्रह्मचर्य, फिर आगे अपरिग्रह। बहुत ज्यादा वस्तुओं का, धन आदि का परिग्रह संग्रह करेंगे तो वो भी प्रतिबंध हो जाता है। अतः साधक ने जितना आवश्यक है शरीर निर्वाह के लिए उतना ही संग्रह करने के लिए कहा है। ठीक है ना। 2 जोड़ी कपड़े से काम चल सकता है तो 20 जोड़ी कपड़े रखने की जरूरत नहीं है कि नहीं। 1 जोड़ी चप्पल से काम चल सकता है तो 10 जोड़ी चप्पल रखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार, ठीक है ना, उसको कहते हैं क्या? अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब बिल्कुल नंगा होकर घूमना, ऐसा अर्थ नहीं है। शरीर के लिए आवश्यक जितना है उतना रखना और अतिरिक्त चीजों का संग्रह न करना, उसको कहते हैं क्या? अपरिग्रह। ठीक है जी। तो चलिए अब इन सभी बातों पर अहिंसा, सत्य क्या चीज है, इस पर थोड़ा विचार करते हैं हम लोग। आप अपने पुस्तक में इसी पेज पर नीचे से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर की पंक्ति देखिए, बीच में ही आया है, नीचे से मिला टीका में। तत्र अहिंसा। तो अहिंसा क्या है भाई? तो देखो भाई, वांग मनः कायैहि प्राणी पीड़ा परिहार अहिंसा। ठीक है, अहिंसा। तो हिंसा क्या? तो इसकी विपरीत हिंसा हो जाएगी। वाणी से, मन से और शरीर से प्राणियों को पीड़ा देना, ये क्या है? हिंसा। हिंसा का मतलब ये नहीं कि जिंदा मारना ही हिंसा, ये बात नहीं। अपने शरीर, मन, वाणी इत्यादि को से दूसरे को हम लोग तकलीफ देते हैं तो वो भी हो जाती है क्या? हिंसा। और उस प्रकार की पीड़ा न देना किसी को, उसका नाम है क्या? अहिंसा। किसी को गाली दे दिया तो वो भी हो जाती है क्या? हिंसा। हिंसा हो जाती है कि नहीं। किसी को बुरा कह दिया, अपमानजनक शब्द बोल दिया, हिंसा हो जाती है वाणी से। किसी को थप्पड़ लगा दिया तो क्या हो गई? हिंसा, है कि नहीं। किसी कुत्ते आदि को पत्थर मार दिया तो क्या बन गई? हिंसा, है कि नहीं। और हाँ, हिंसा है वो भी, और हिंसा करने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि निषिद्ध कर्म करने से बहुत बड़ा क्या होता है? पाप होता है। आज हम उसके कमरे में मारेंगे तो इसके 100 बार वो मारेगा फिर हमको, क्योंकि एक दाना बोने से कितने दाने आते हैं? एक ज्वारी का दाना लगा दिया खेत में, कनीस आता है तो कितनी ज्वारी के दाने हो जाते हैं? बहुत सारे हो जाते हैं। उस प्रकार हम लोग जो भी कर्म कर रहे हैं वो बीज के रूप में होता है, फिर उसका फल कई गुना हमको भोगना पड़ता है। कुत्ते को दगड़ मार दिया, पत्थर मार दिया, वो रो कर चिल्ला कर भाग रहा है और ये हंस रहा है, इसको आनंद आ रहा है। किंतु जब वो 100 बार, 200 बार, 1000 बार मारेगा तब इसको क्या शब्द है वो?
पीड़ना का है, पीड़ा जब ये पीड़ेगा तब समझ में आएगा, है कि नहीं। चलो भाई, तो पीड़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो समझ में आया अहिंसा। उस भाग्य के कुछ शब्द होते है कि नहीं। चलो भाई, अहिंसा वांग मन कायई, वाणी मन और शरीर के द्वारा प्राणी पीड़ा का परिहार, प्राणी पीड़ा न देना, इसका नाम क्या है, अहिंसा। आगे चलिए, सत्य, सत्य क्या है भाई, तो सत्यम बता रहे टीका में ही, यथार्थ भाषणम, झूठ न बोलना, इसको कहते क्या, यथार्थ भाषण। बहुत लोग कुछ कारण न होते हुए भी पद पर, वाक्य पर क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ये आदत ही पड़ जाती है उनको, किंतु ऐसा नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं क्या, चाहे प्राण चला जाए लेकिन झूठ नहीं बोलेगी, जो होगा वो होगा। जैसे धर्मराजा कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोले, इस प्रकार, ठीक है ना। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो सत्य इसको कहते हैं। अस्तेय, अस्तेय मतलब क्या, अदत्तस्य परवस्तुनः अनादानम, मिला, अनादानम दो शब्द है, आदानम अनादानम। आदानम का अर्थ होता है ग्रहण करना, आदान ग्रहण करना, और अनादान मतलब ग्रहण न करना। किस वस्तु का, तो देखो भाई, अदत्तस्य परवस्तुनः, दूसरे की वस्तु है और उसने हमको दिया नहीं है, दी नहीं है, और दूसरे की वस्तु है कि नहीं, और उसको ग्रहण कर लिया, उसको पता भी नहीं बेचारे को, उठा लिया, तो वो क्या हो जाता है, स्तेय, चोरी, है कि नहीं। और ये चोरी क्या है, निषिद्ध कर्म है। और शास्त्र ने क्या कहा है, स्तेय कहा है, अस्तेय का क्या है, अस्तेय। अतः लक्षण बन गया क्या, कि अदत्तस्य परवस्तुनः, दूसरे की वस्तु है और उसने आपको हमको दिया नहीं है, तो दी नहीं है ना, तो उसका अनादानम, ग्रहण न करना, स्वीकार न करना, न उठाना, छुपके न ले आना, इसका मतलब क्या है, अस्तेय, अचोरी। लग गया जी। नहीं तो कोई सोया है, उसके बगल में 100 की नोट पड़ी हुई है और उठा लिया और चल दिया, तो क्या हो जाएगी, चोरी। तो चोरी करने के लिए कहा नहीं, अस्तेय चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, आगे आया है क्या जी, ब्रह्मचर्यम, ठीक है। तो ब्रह्मचर्यम मतलब क्या, तो कह रहे, व्याख्या कर रहे उसके टीका में, अष्टविध मैथुन वर्जनम, 8 प्रकार का मैथुन होता है, उस 8 प्रकार के मैथुन का त्याग, इसका नाम है क्या, ब्रह्मचर्य। अब वो 8 प्रकार का मैथुन कौन है, क्या है, तो श्लोक दिया है आगे, फिर उसकी एक एक की व्याख्या भी थोड़े में लिखा देता हूं। तथा च उत्तम स्मरणम कीर्तनम केलिहि प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोद्यवसायश्च क्रिया निर्वृत्तिरेव च, ये 8 प्रकार का मैथुन। आगे, एतन मैथुनम अष्टांगम, ये 8 अंग है मैथुन के, है कि नहीं। एतन मैथुनम अष्टांगम प्रवदंती मनीषिणः, इस 8 अंग का 8 स्वरूप का मैथुन होता है। और आगे देखिए, विपरीतम, किंतु इस 8 प्रकार का जो मैथुन है उसके विपरीत, उल्टा, विपरीतम ब्रह्मचर्य, है कि उसको ब्रह्मचर्य कहते। फिर एतत् एव अष्टलक्षणम, इसी को कह दिया अष्टविध मैथुन वर्जनम, हो गया। तो 8 प्रकार कैसे क्या है, तो थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखिए, पहले लिखिए ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य की व्याख्या एक तो कर दिया यहाँ टीका में, अष्टविध मैथुन वर्जनम, और लिखते हैं ब्रह्मचर्यम बराबर नंबर 1 उपस्थ संयमः, उपस्थ संयमः, ठीक। नंबर 2 अष्टांग मैथुन वर्जनम, अष्टांग मैथुन वर्जनम, ठीक। नंबर 3 श्लोक के माध्यम से बताते, श्लोक बताते नंबर 3 में, लिखिए कायेन मनसा वाचा, कायेन मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा,
सर्वावस्थासु सर्वदा, पूर्ण विराम, एक पूर्वार्ध हो गया, उत्तरार्ध नहीं। सर्वत्र मैथुन त्यागम, सर्वत्र मैथुन त्यागम ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते, ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। ठीक है जी, देखो भाई एक एक का अर्थ। पहला अर्थ कर दिया ब्रह्मचर्यम का उपस्थ संयम, उपस्थ इंद्रिय, कर्म इंद्रियों में एक उपस्थ इंद्रिय है जिसको जननेन्द्रिय कहते हैं, मूत्रेंद्रिय कहते हैं, उसका संयम करना मतलब ब्रह्मचर्य है। ठीक है, क्यों हुआ? दूसरा लक्षण अष्टांग मैथुन वर्जनम, 8 प्रकार का जो मैथुन है उसका त्याग, ये ब्रह्मचर्य है। क्यों? और कर दिया कायेन मतलब शरीरेन, मनसा मन से, वाचा वाणी से, और सर्वावस्था सु सभी अवस्थाओं में, चाहे जहां कहीं भी हो, और सर्वदा सभी काल में, सभी अवस्थाओं में, सभी देश में, काया शरीर मन वाणी, इनसे सर्वत्र मैथुन त्यागम, पूर्ण रूप से मैथुन का त्याग करना, इसका मतलब है क्या? ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। ठीक है, अब अष्टांग मैथुन बताया, वो कौन है कि जिससे विपरीत ब्रह्मचर्य सिद्ध होता है? तो अष्टांग लिख लीजिए, तो लिखिए उपशीर्षक अष्टांग मैथुनम इत्थम, अष्टांग मैथुनम इत्थम। 8 प्रकार का मैथुन इस प्रकार है। नीचे नंबर 1 स्त्रिया दर्शनम, स्त्रिया दर्शनम बराबर, उसकी व्याख्या बराबर राग पूर्वकम, राग पूर्वकम स्त्रियादि विषयक ज्ञानम, स्त्रियादि विषयक ज्ञानम, स्त्रियादि विषयक ज्ञानम हो गया। नीचे आइए नंबर 2 स्पर्शनम बराबर राग पूर्वकम, राग पूर्वकम क्रिया विशेष जन्य ज्ञानम, क्रिया विशेष जन्य ज्ञानम। ठीक है, क्रिया विशेष जन्य ज्ञानम। नंबर 3 केलिहि, केलिहि नंबर 3 केलिहि बराबर राग पूर्वकः, राग पूर्वक परिहासादि व्यवहार, परिहासादि व्यवहार। नंबर 4 कीर्तनम, कीर्तनम बराबर स्त्रियादेहे, स्त्रियादेहे अनुराग पूर्वकम, अनुराग पूर्वकम सौंदर्यादि वर्णनम, सौंदर्यादि वर्णनम। ठीक है, आगे चलिए 5 नंबर गुह्य भाषणम, गुह्य भाषणम बराबर राग पूर्वकम, राग पूर्वकम रहसी, रहसी कौंस में लिखिए एकांते, कौंस बंद एकांते। आगे कौंस बंद संभाषणम, संभाषणम। आगे नंबर 6 संकल्पः, संकल्पः बराबर इयं में स्यात्, इयं में स्यात् इति संकल्पः, इति संकल्पः। नीचे 7 नंबर अध्यवसायः,
अध्यवसाय बराबर अनयासः संभोगम करिष्यामि संभोगम करिष्यामि इति निश्चयः ठीक। नंबर 8 क्रिया निवृत्ति बराबर सुरत सिद्धि अनुभव विशेषः वा पूर्ण विराम। आगे नीचे एतत् अष्टांगम मैथुनम मनीषिणः प्रवदन्ति पूर्ण विराम। विपरीतां ब्रह्मचर्यम् एतत् एव अष्टलक्षणं ब्रह्मचर्यं भवति। हो गया। देखो भाई अर्थ तो 8 प्रकार का मैथुन बताया और उसका त्याग वो ब्रह्मचर्य है। तो 8 प्रकार का मैथुन क्या है वो इसलिए पता होना चाहिए कि उसका त्याग करने के लिए सुलभ पड़े, क्योंकि ज्ञान हुए बिना त्याग नहीं हो सकता, इसलिए बताया। तो क्या पहला बताया स्त्रिया दर्शन, मतलब राग पूर्वक, राग शब्द का अर्थ है आसक्ति, अत्यंत आसक्ति पूर्वक स्त्री इत्यादि विषयक जो ज्ञान उसको कहते हैं स्त्रिया दर्शनम। और आपके टीका में श्लोक आया है उसमें लिखा है स्मरणम और प्रेक्षणम, तो प्रेक्षण के अंतर्गत ये स्त्रिया दर्शनम आ जाएगा। ठीक है, हाँ। फिर आगे आया है स्पर्शनम, तो उसका मतलब क्या, राग पूर्वक अत्यंत आसक्ति पूर्वक क्रिया विशेष जन्य ज्ञानम है कि नहीं, तो इसको कहते हैं स्पर्शनम। और आपके टीका में पुस्तक में जो श्लोक है उसमें स्मरणम पहले आया ना, तो स्पर्शनम स्मरणम इसलिए की है, समझ लीजिए। फिर आगे सभी शब्द समान है। फिर केली क्या है जी, तो राग पूर्वक परिहासादि व्यवहार, अत्यंत आसक्ति पूर्वक परिहास, हंसना, देखना इत्यादि जो व्यवहार होता है कि नहीं, तो उसको कहते हैं क्या, केली। कोई स्त्री सामने आई पुरुष के या पुरुष स्त्री के सामने आया, तो एक दूसरे की तरफ राग पूर्वक जो हंसना देखना आदि क्रिया होती है ना, उसका नाम है केली। ये भी एक प्रकार का मैथुन है, ये भी नहीं होना चाहिए। फिर आगे कह दिया कीर्तनम, कीर्तन मतलब क्या, तो स्त्री इत्यादि के साथ अनुराग पूर्वक आसक्ति पूर्वक है कि नहीं, स्त्रिया इत्यादि के सौंदर्य का वर्णन करना। तो कैसा है देखिए, कीर्तनम की व्याख्या क्या लिखी, स्त्रियादे अनुराग पूर्वकम सौंदर्यादि वर्णनम। तो कैसा पढ़ेंगे, अनुराग पूर्वकम स्त्रियादे सौंदर्यादि वर्णनम, अत्यंत आसक्ति पूर्वक स्त्री इत्यादि के सौंदर्य का वर्णन करना। तो चाहे शब्द से करे, दूसरे को बता दे, चाहे मनी मन करे, तो भी वो क्या हो जाता है, कीर्तन नाम का मैथुन सिद्ध होता है। वो नहीं होना चाहिए, मन से भी कभी किसी स्त्री के सौंदर्य का वर्णन करना नहीं, ये कहा। और आगे गुह्य भाषण मतलब क्या, अत्यंत आसक्ति पूर्वक रहसी मतलब एकांत में संभाषण करना किसी स्त्री आदि के साथ, है कि नहीं, इसको कहते हैं क्या, गुह्य भाषण नाम का मैथुन। और आगे है संकल्प। संकल्प किस प्रकार, इयम में स्यात्, यह स्त्री मुझे चाहिए, इस प्रकार की मन की भावना, इसको कहते हैं क्या, संकल्प। ये भी मैथुन है, ये भी नहीं होना चाहिए। फिर आगे कह दिया अध्यवसाय, मतलब क्या, निश्चय। किस प्रकार का निश्चय है,
अनया सह संभोगम करिष्यामि, इसके साथ मैं संभोग करूंगा, इस प्रकार का निश्चय, ये हुआ अध्यवसाय नाम का मैथुन, उसका भी त्याग, सबका त्याग। आगे कहा क्रिया निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब होता है संपादन करना, क्रिया को संपादन करना साक्षात, तो उसको कह दिया सुरत सिद्धि, सुष्टु अच्छी तरह से रत होना, उसकी सिद्धि होना, ये हुआ क्रिया निवृत्ति। क्यों स्त्री आदि के साथ अनुभव विशेष आना, ये क्या हुआ, क्रिया निवृत्ति नाम का मैथुन। एतत् अष्टांगम मैथुनम, ये 8 प्रकार का मैथुन मनीषी लोगों ने बताया है। और विपरीतम, इन 8 प्रकार के मैथुन से विपरीत, उल्टा, जो उसको कहते ब्रह्मचर्य। अतः एतत् अष्टलक्षणम, 8 प्रकार का उल्टा हो जाएगा कि नहीं इनसे, तो 8 लक्ष्य अष्टलक्षणम, 8 प्रकार का यह ब्रह्मचर्य है, ऐसा बताया गया है। लग गया पंक्ति। आइए टीका में, तो यम जो 5 बताए, कौन कौन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। फिर आता है क्या, अपरिग्रह। ठीक है जी, अपरिग्रह की व्याख्या कर रहे, सांसारिक वस्तुनः असंग्रह। ठीक है ना, सांसारिक वस्तु का, बहुत ज्यादा वस्तु का संग्रह न करना, इसको कहते हैं क्या, अपरिग्रह। और बहुत ज्यादा परिग्रह रहेगा तो क्या होगा, मन उधर ही लगा रहेगा, ये खराब हुआ, ये ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, ये ऐसा करना है, उधर ये हुआ, है कि नहीं, वो सब चीजों में मन लगा रहेगा, तो ध्यान समाधि एकाग्रता नहीं हो पाएगी। लग गया कि नहीं। अतः क्या चाहिए, साधक के लिए क्या चाहिए, अपरिग्रह, अत्यधिक परिग्रह नहीं चाहिए, जितनी आवश्यक चीज है उतनी काम भर की। ठीक है, ठीक है, चलो फिर। तो ये हो गया भाई 5 प्रकार के यम, कौन कौन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है, यम के बाद आता है क्या, नियम। वो नियम कितने हैं और क्या है, तो नियम भी बता रहे, नियम भी 5 है, मूल में आइए। तो कौन है वो 5 नियम, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ते 5 नियम हुए भाई, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, अब ये भी क्या है, नियम किसको कहते हैं और नियम, शौच क्या है, संतोष क्या है, इन सभी बातों का विचार करना है। तो आपके इसी पेज पर अंतिम पंक्ति है, बीच में आया है शौचेति, इसके बाद तो नियम की व्याख्या कर रहे, जन्म हेतु भूतान काम्य धर्मान निवर्त्य मोक्ष साधके निष्काम धर्मे नियमयन्ति, मतलब प्रेरयन्ति इति नियमाः। और वो कौन है, शौचादय नियमाः। ये नियम की व्याख्या हुई भाई, नियम किसको कहते हैं। तो देखो एक एक बात, जन्म हेतु भूतान काम्य धर्मान, जितने भी काम्य धर्म है वो सब कैसे है, जन्म के लिए कारण है, जन्म मृत्यु के लिए। तो जन्म हेतु भूत जो काम्य धर्मान, उससे निवर्त्य, उससे अलग होकर, हटकर, अलग होकर, मोक्ष साधके निष्काम धर्म। तो ये काम्य धर्म और दूसरे होते हैं निष्काम धर्म। तो काम्य धर्म क्या है, जन्म के लिए कारण है, कामना पूर्वक जो किया जाता है वो सब धर्म। और निष्काम धर्म, वो निष्काम धर्म कौन है और काम्य धर्म कौन है, वो सब बताएंगे। किंतु मोक्ष के साधक है कौन, निष्काम धर्म, और जन्म के साधन है कौन, काम्य धर्म। तो देखो भाई, तो जन्म हेतु भूतान काम्य धर्मा निवर्त्य, उनसे निवृत्त होकर, हटकर, अलग होकर, मोक्ष साधके निष्काम धर्मे, उस निष्काम धर्मों में जो नियमयंती, नियमयंती प्रेरयंती, निष्काम धर्म में जो प्रेरणा देते हैं उनको कहते हैं क्या, नियम। ठीक है ना जी। प्रेरयंती इति नियमाः। तो वो कौन है भाई, तो 5 है, कौन कौन, शौच इत्यादि, शौच, संतोष। आगे देखिए टीका में, ते शौचादय 5 नियमाः अवश्यम अनुष्ठेयाः। ते शौचादि जो 5 नियम बताए वो अवश्य रूप से उनका क्या करना चाहिए, अनुष्ठान करना ही चाहिए। यम आदि का भी अनुष्ठान करना है और नियमों का भी अनुष्ठान करना है। तो वो क्या है, तो शौचम क्या है, शौच क्या चीज है भाई। तो देखो भाई एक एक की व्याख्या कर रहे टीका में। शौचम, शौचम तु द्विदम, शौच मतलब शुद्धता, पवित्रता,
वो दो प्रकार की है। तो शौचम द्विविधम, बाह्यम अभ्यंतरम च। बाह्य शौच, अभ्यंतर भीतर की शौच, पवित्रता शुद्धता। तो तत्र बाह्य शौच कैसी प्राप्त होगी? तत्र मृत जलाभ्याम बाह्यम, मृत कहते मिट्टी को, और जल के द्वारा बाह्य शौच सिद्ध होती है कि नहीं? जैसे स्नान कर लिया तो शुद्ध हो गया, तो जल से सिद्ध हो गया, है कि नहीं? और समझ लीजिए कहीं अशुद्ध काम कर लिया, फिर हाथ धोना है, साबुन नहीं है तो मिट्टी ले लिया, मिट्टी से हाथ को रगड़ लिया तो मिट्टी से क्या हो गया? शुद्ध हो जाता है। तो मिट्टी, जल इत्यादि के द्वारा बाह्य शौच, बाह्य शुद्धता प्राप्त होती है। स्नान करने के लिए भी आजकल तो साबुन निकली है, पूर्व के जमाने में साबुन नहीं थी। और आज भी कुछ लोग क्या करते हैं, साबुन का प्रयोग नहीं करते, फिर क्या मिट्टी का प्रयोग करते हैं। कौन सी मिट्टी? जिसको कहते हैं मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी नहीं मिले तो वही मुल्तानी मिट्टी होगी शायद, जिसको हम कहते हैं क्या, वारुल, वारुलाची माती, वारुल, जिसमें सर्प रहते हैं ना, ऐसा वो कई कई जमीन पर ऐसा बना हुआ रहता है। हिंदी में क्या बोलते इसको, जो भी होगा, चिटियों से चिटिया बनाती है और उसमें सर्प जाकर रहते हैं और बहुत मुलायम मुलायम होती है वो मिट्टी। वहां की मिट्टी ले आते हैं, फिर उसको पानी में भिगा के रखेंगे 1-2 घंटा, फिर उसको शरीर को, पूरे शरीर को लगाएंगे, और शरीर को लगाने के बाद आधा घंटा या 15 मिनट धूप में बैठेंगे। फिर धूप में बैठने के बाद पुनः फिर पानी में जाएंगे, जल में, और रगड़ रगड़ के स्नान करेंगे। कपड़ा लेकर उसको घिस घिस के निकाल देंगे तो क्या हो जाता है? शुद्धता आ जाती है। तो ये क्या हुआ? मिट्टी से शुद्धता प्राप्त हो गई, ये बाह्य शौच हुआ। तत्र मृत जलाभ्याम बाह्यम, और आंतरम, अंतर शौच, वो कैसी? भाव शुद्धि रूपम, आदमी का भाव, अंतकरण का भाव वो क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, छल कपट नहीं होने चाहिए, उसको कहते हैं। उस भाव शुद्ध रहेगा तो अंतर शुद्धता प्राप्त होती है, ठीक है ना जी। और मन कलुषित होगा तो क्या हुआ? अंतर शौच शुद्ध, अंतर शौच नहीं होती है, शुद्धता नहीं हो पाती है। अंतरम भाव शुद्धि रूपम हो गया जी। आगे चलिए, तद उत्तम, कहा भी है किसी ने, शौचम तु द्विविधम प्रोक्तम बाह्यम अभ्यंतरम तथा। शौच दोन प्रकार का, बाह्य और भीतर का। मृत जलाभ्याम स्मृतम बाह्यम भाव शुद्धि तथांतरम, श्लोक दिया है। मिट्टी और जल से बाह्य शौच सिद्ध हो जाती है और भाव शुद्धि से अंतर की, अंतर शुद्धता सिद्ध हो जाती है। लग गया? आइए आगे। तो 5 नियमों में पहला बताया क्या? शौच। आदमी को पवित्र रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, है कि नहीं? कमरे को 8-8 दिन झाड़ू नहीं लगाएंगे तो शौच नहीं हुई। शौच का मतलब, शुद्धता का मतलब केवल शरीर की शुद्धता, यह बात नहीं है। कपड़े को स्वच्छ रखना, जहाँ बिछाना है उसको स्वच्छ रखना, कमरे को स्वच्छ रखना, जाली आदि लगी हुई तो उसको निकाल देना, झाड़ू लगाना, और झाड़ू लगाने के बाद वो कड़ा कुचरा कोने में ही रख देना, तो वो शुद्धता नहीं होगी। उसको प्रतिदिन तुरंत निकाल कर फेंक देना चाहिए, नहीं तो दरिद्रा देवी अपने आपके कमरे में रहकर आ जाकर निवास करेगी, ठीक है ना। फिर बोलना नहीं कि पैसा नहीं मिल रहा है और आरोग्य नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने उपासना यदि दरिद्रा देवी की किया है तो आरोग्य काय को मिलेगा? अनारोग्य ही रहेगा, रोग आ जाएंगे और धन भी नहीं रहेगा, मान भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मान मिलना लक्ष्मी है, अपमान होना दरिद्रता देवी है। समझ में आया कि नहीं? आरोग्य, निरोगी रहना लक्ष्मी है कि नहीं? और रोगी रहना दरिद्रा देवी रह रही है। लग गया कि नहीं? धन रहना लक्ष्मी रह रही है, वास कर रही है, और धन बिल्कुल न प्राप्त होना दरिद्रा देवी है, ठीक है कि नहीं? चलो भाई, तो कहने का तात्पर्य, कमरा झाड़ने के बाद तुरंत, और कमरा झाड़ दिया, फिर बाहर ओटे में बहुत कड़ा कुचरा पड़ा है और क्या अगल बगल बहुत पेड़ पौधे उगे हुए हैं, रहने दो वैसे, ये भी नहीं। वो कमरे के अगल बगल पौधे में, आश्रम में, गांव में, इस करके परंपरा से देश में क्या होनी चाहिए? शुद्धता। इसलिए तो मोदी ने कहा, निकाला था ना क्या? स्वच्छता अभियान, हर गांव गांव को झाड़ फूस के साफ कर दिया, है कि नहीं? चलो भाई, तो ये सब शुद्धता होनी चाहिए। आगे चलिए, आगे क्या है? संतोष। संतोष मतलब क्या? भगवत इच्छया प्राप्ते संतुष्टि, अलाभे च अविषाद, ठीक है। देखो, संतोष मतलब समाधान,
क्या भगवत इच्छा से कोई चीज प्राप्त हो जाती है, समाधान है। अच्छा चलो भगवत की इच्छा मिल गया, कोई बात नहीं। और समझ लीजिए नहीं मिला, है कि नहीं, सबको दक्षिणा मिली, बांट दिया और अपने तक आने तक समाप्त हो गई, नहीं मिली, या सबको गुलाब जामुन परोस दिया और अपने को मिला ही नहीं, कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा नहीं था, भगवान की इच्छा नहीं थी अपने को मिले करके, तो विषाद नहीं करना, खेद नहीं करना, अविषाद, इसको कहते हैं क्या, संतोष। ये नहीं कि फिर अपने को नहीं मिला है तो चलो छूप से चले जाते हैं पीछे से और उसके थाली में से उठा के चुरा के ले आते हैं, ये नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इसको कहते हैं क्या, अविषाद, खेद न करना। भगवत इच्छा प्राप्ते संतुष्टि अलाभे च अविषाद, होगा इतना। आगे चलिए, टीका में क्या है आगे, तप आता है कि नहीं, नियम में शौच, संतोष, तप क्या है वो दिया। तप का अर्थ क्या लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ो, मतलब तो वह दुरुस्ती कर लीजिए, दुरुस्त शब्द ऐसा है वहां पर, कामनाशनम ऐसा है, तो म के बाद जो काना है ना वो न के बाद चाहिए था, कामनाशनम, कामना का नाश करना, यही तप है, मुख्य तप है भाई, है कि नहीं तो 10-10 घंटा माला लेकर घूम रहे, माला लेकर जब कर रहे हैं और बहुत कामना बैठी हृदय में, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, क्या करे यार, 2000 का मोबाइल मेरे पास 25,000 का होता तो कितना अच्छा होता, क्यों नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए मिलना चाहिए मिलना चाहिए, कामना, वो नहीं, छोड़ दो, काम चल रहा है ना, जितना है उतना, कोई बात नहीं, कामना का नाश, यही मुख्य है क्या, तप। तो देखिए तप क्या और 1-2 व्याख्या। नंबर 1 कामनाशनम, नंबर 2 देखिए समनस्क इंद्रियाणाम, समनस्क इंद्रियाणाम ऐकाग्र्यम, ऐकाग्र्यम, ठीक। नंबर 3 क्षुत पिपासा शीतोष्णादि द्वंद्व सहनम, शीतोष्णादि द्वंद्व सहनम। नंबर 4 शास्त्रीय मार्गेण, शास्त्रीय मार्गेण कायेन्द्रिय शोषणम, कायेन्द्रिय, काय इंद्रिय शोषणम, ठीक। देखो भाई ये तब कहते हैं, 2-4 व्याख्या हुई, पहली हुई कामना का नाश, ठीक। दूसरी समनस्क मतलब मन सहित, इंद्रियाणाम ऐकाग्र्यम, मन और इंद्रिय की एकाग्रता, एकाग्र होना, ये भी क्या एक प्रकार का तप ही है, ठीक है। और तीसरी व्याख्या क्षुत पिपासा, भूख प्यास, शीत उष्ण इत्यादि जितने भी द्वंद्व है वो तो आने ही वाले हैं, जीवन में हर एक के जीवन में द्वंद्व आता ही है, ऐसा किसी का भी जीवन नहीं, चाहे गरीब हो चाहे श्रीमंत, स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे कोई भी हो, क्या कि द्वंद्व आती है, अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान, ये सब द्वंद्व आएंगे, किंतु उनको सहन करना ये भी क्या एक प्रकार का तप ही है। और शास्त्रीय मार्ग से, शास्त्र ने जिस मार्ग से जैसा जैसा बताया है उस प्रकार शरीर और इंद्रियों को शुष्क बनाना, सुखाना, ये भी क्या है तप है कि नहीं। नहीं तो क्या कर दिया, शास्त्रीय मार्ग से नहीं कर रहे हैं और शरीर को सुखाना है तो चलो 1 महीना पर कुछ खाएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं। शास्त्र ने जैसा बताया है उसका अवलंबन करते हुए शरीर इंद्रियों को सुखाना, ये होता है क्या, तप होता है। चलिए भाई तप समझ में आया, आगे चलिए। तप के बाद क्या है, स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब क्या, स्वाध्याय का अर्थ कर रहे प्रणव जप। प्रणव कहते ओंकार को, ओम को, ओंकार का जप करना, और ओंकार का उपलक्षण करके भगवान के नाम का जप करना। ओंकार का कीजिए, चाहे राम कृष्ण विठल जो भी अपना इष्ट दैवत है उसके नाम का जप करना, ये भी क्या है जी, स्वाध्याय है। प्रणव जप एक बात हुई, क्यों उपनिषद ग्रंथावृत्ति, ये भी क्या है स्वाध्याय। उपनिषद ग्रंथों को बार बार पढ़ना, पहले पढ़ना, किसी से पढ़ना, फिर पढ़ने के बाद उसका पारायण करना, चिंतन करना, ये भी क्या है स्वाध्याय। प्रतिदिन
करना। संत वांग्मय प्रतिदिन पढ़ना, ये भी क्या है? स्वाध्याय। लग गया जी। फिर अंतिम में आया है नियम में, कौन? ईश्वर प्रणिधान। तो बता रहे ईश्वर प्रणिधानम मतलब ईश्वरस्य मानसैहि उपचारैहि अभ्यर्चनम। अभ्यर्चनम को कहते पूजा। तो ईश्वर की मानसिक उपचार से पूजा करना, इसको कहते हैं क्या? ईश्वर प्रणिधान। साक्षात कर रहे ईश्वर, भगवान की कोई मूर्ति रखी है, स्नान, उसको तिलक कर रहे, अभिषेक कर रहे, पूजा, कपड़ा ये सब कर रहे, वो भी ठीक है, वो तो ठीक करना ही है। किंतु समझ लीजिए वो भी करे और मन से भी करे। कभी कभी साक्षात व्यवहार क्रिया तो कर रहे, भगवान को स्नान करा रहे, सब कर रहे हैं, मन इधर उधर घूम रहा है, वो नहीं होना चाहिए, मन भी वहीं पर होना चाहिए। और समझ लीजिए मन से करना है तो वो कैसे? आंख बंद कर लीजिए, पालथी लाकर बैठिए, मांडी गालूम बसा है कि नहीं, पालथी देकर बैठ गए और आंख बंद कर दिया, सुबह सुबह 4 बजे का समय है और आंख बंद कर दिया और याद कर रहे हैं कि वृंदावन है, उसके पास गोकुल है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण नन्हे नन्हे से दौड़ रहे हैं और फिर उसको अब मैंने पकड़ लिया, उसको स्नान करा रहा हूँ, ठंडे पानी से, गर्म पानी से, फिर दही दूध से स्नान कराया, फिर गमछा ले लिया, उसका शरीर पोंछ दिया है कि नहीं, सूखा कर दिया, फिर उनको वो क्या तेल आदि ये सब बाह्य की चीज़ ये सब लगा दिया, फिर उसको तिलक कर दिया, फिर उसको उनको कपड़े पहना दिया, फिर उसको शुद्ध ऐसे पवित्र आसन पर बिठा दिया, फिर उनको धूप दिखाया, क्या आरती दिखाई, फिर उसके बाद नैवेद्य ले लिया, कभी पूरनपोली बनाई एक दिन, दूसरे दिन गुलाब जामुन, तीसरे दिन रसगुल्ला, फिर ऐसे नए नए पदार्थ बनाकर उसके सामने रख दिया और देखो हमारे नन्हे से भगवान कितने सुंदर रूप से खा रहे हैं, आधा आधा तोड़कर खा रहे हैं और इस प्रकार का भगवान का ध्यान करना है। फिर वो पचा हुआ प्रसाद हम भी खा रहे हैं, ऐसा 1-2 घंटा प्रतिदिन ध्यान कर लिया। ये हुआ मानसिक उपचार, मानसिक पूजन, ठीक है, इसको कहते ईश्वर प्रणिधान। लग गया जी? चलो भाई, तो वही कह दिया ईश्वर प्रणिधानम, ईश्वरस्य मानसै उपचारे। साक्षात तो गुलाब जामुन लाए नहीं है और लाने की समझ लीजिए अपने पास पैसे भी नहीं है, ला नहीं सकते, मानसिक तो कर सकते हैं ना, और हो भी तो भी मानसिक करिए, रोज प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर आधा घंटा 1 घंटा, देखिए आपके अंदर कितनी पावर आती है। लग गया? ये ईश्वर की उपासना, ईश्वर प्रणिधान शास्त्र ने कहा है, ठीक है जी। चलिए, तो ईश्वरस्य मानसै उपचारै अभ्यर्चनाम। लग गया जी? ये 5 क्या हुए नियम? कौन कौन? अहिंसा, नहीं सॉरी, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। हो गया ना? आइए मूल में। अब 8 अंगों में कितने अंगों का विचार हुआ? 2। कौन कौन? यम और नियम। उसके बाद आता है क्या? आसन। वो आसन क्या है भाई? तो देखो, कर चरणादि संस्थान विशेष लक्षणानि पद्म स्वस्तिकादीनि आसनानि। मिल गया? कर मतलब हाथ, चरण मतलब पैर, है कि नहीं? तो कर चरणादि संस्थान विशेष, संस्थान मतलब अवयव, हाथ पैर आदि जो अवयव है उन अवयवों का विशेष रूप में उस पद्धति से रखना, धारण करना, इसको क्या कहते? आसन। जैसे अलग अलग क्रिया होती है, अलग अलग होता है, वो पद्मासन की अलग अलग स्टेप होती है कि नहीं, स्वस्तिक आसन होता है, ऐसे बहुत सारे आसन बताए हैं, मुख्य 84 आसन होते हैं, ठीक है। तो देखिए, कर चरणादि संस्थान विशेष लक्षणानि पद्म स्वस्तिकादीनि आसनानि, ये आसन है। ये आसन किस लिए बताया भाई? तो आसन का भी एक अभ्यास होता है। आसन पर लगाएंगे, किसी आसन को सिद्ध करना है तो सिद्ध होना मतलब, आसन सिद्ध हो गया मतलब क्या? उस आसन पर कम से कम 3 घंटा बैठ सकते हैं बिना तकलीफ हुए, तो उसको कहते हैं आसन की सिद्धि हो गई। और आसन की सिद्धि होने से क्या होता है? मन स्थिर होने लगता है। इसलिए आसन का भी बहुत महात्म्य है, ठीक है। तो आसन की व्याख्या लिखिए, आसनम, आसन बराबर आस्यते, आस्यते, स्तीयते, स्तीयते, अनेन इति आसनम, अनेन इति आसनम बराबर स्थिति विशेष।
स्थिति विशेष। ठीक, देखो भाई, आस्यते, आस्यते का अर्थ कर दिया स्थियते, मतलब स्थिर हो जाता है मनुष्य, अनेन, जिससे, उसको कहते हैं क्या, आसन। नहीं तो क्या है, 10 मिनट बैठना है और 10 मिनट में 50 बार क्या कर दिया, इधर उधर मोड़ दिया, कभी दाया पैर ऊपर कर दिया, कभी बाया पैर ऊपर कर दिया, कभी इधर हो गए, कभी उधर हो गए, कभी आंग मोड़ दिया, है कि नहीं। तो आसन की सिद्धि, मन स्थिर नहीं रहता है। मन स्थिर करना हो तो क्या होना चाहिए, आसन की सिद्धि। कई कई महात्मा लोग देखे होंगे आपने, पद्मासन लगा दिया तो 3-3 घंटा बैठते हैं, चाहे स्वस्तिक आसन, चाहे कोई भी आसन, सुखासन जिसको कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये आसन हुआ भाई। आगे चलिए मूल में, रेचक पूरक कुंभक लक्षणाः प्राण निग्रहोपायाः प्राणायाम। मिल गया जी, प्राणायाम वो क्या है, तो 8 अंगों में प्राणायाम भी आता है, तो प्राणायाम बता रहे हैं। तो प्राणायाम के मुख्य 3 भेद, रेचक, पूरक, कुंभक। रेचक मतलब क्या, अंदर की हवा को, वायु को बाहर छोड़ना, दाहिना नासिका से चाहे बाएं नासिका से। ठीक है, और कुंभक मतलब क्या, वो भी कुंभक 2 प्रकार का, बाह्य कुंभक, भीतर का कुंभक। तो ली हुई जो वायु है, प्राण है, उसको भीतर ही रोक के रखना, उसको क्या कहते हैं, कुंभक। चाहे बाहर निकाल दिया तो बाहर ही उसको रखना, रोक कर, उसको कहते हैं क्या, बाह्य कुंभक। और एक होता है पूरक, रेचक, पूरक, कुंभक। पूरक मतलब अंदर श्वास लेना, है कि नहीं। तो बाएं नासिका से लिया, दाहिना नासिका से छोड़ा, फिर दाहिना नासिका से लिया, बाएं नासिका से छोड़ा, है ना। दाहिना मतलब उजवा, डावा उजवा, ठीक है ना। तो उसका भी एक नियम होता है, कितनी मात्रा में कौन करना है। तो ये होता है क्या, प्राणायाम। उससे भी मन क्या होता है, स्थिर होने लगता है। ठीक है, तो वही कह रहे, रेचक पूरक कुंभक लक्षणाः प्राण निग्रह उपाय। प्राण निग्रह के, प्राण को निग्रह करने के ये क्या है, उपाय। उपाय प्राणायाम हो गया जी। आगे चलिए, अब प्राणायाम के बाद 8 अंगों में आता है, क्या आता है, प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का विवेचन कर रहे अब आगे। इंद्रियाणाम, पंक्ति मिली क्या, इंद्रियाणाम स्व स्व विषयेभ्यः प्रत्याहरणम प्रत्याहार। ठीक है, अपने जो इंद्रिय है ना, श्रोत्र इंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, प्राप्त कर्मेंद्रिय आदि, तो इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना, उसको कहते हैं क्या, प्रत्याहार। चक्षुर इंद्रिय का विषय क्या है, रूप। अब रूप देखने के लिए दौड़ेगा हमेशा, तो कब ध्यान कर पाएंगे, कब परमार्थ चिंतन कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उस चक्षु को उन रूपाधिक से लौटाना। श्रोत्र इंद्रिय बहुत अच्छे गाने सुनने के लिए तत्पर है, कहता है श्रोत्र इंद्रिय, अरे भाई कब पाठ छूटेगा और कब कान में लगाऊंगा क्या, हेडफोन, और गाने सुनूंगा, है कि नहीं। तब उसको श्रोत्र इंद्रियों को कहना, हे श्रोत्र इंद्रिय, नहीं सुनाएंगे तुमको, छोड़ दिया हमने सुनना, सुनेंगे तो भजन ही सुनेंगे और गाने भी नहीं सुनेंगे, संगीत। लग गया कि नहीं। इस प्रकार उन इंद्रियों को उन विषयों से हटाना, इसका नाम क्या है, प्रत्याहार। वही लिखा, इंद्रियाणाम स्व स्व विषयेभ्यः प्रत्याहरणम प्रत्याहारः। इस प्रत्याहार के लिए लिखिए एक टिप्पणी, एक व्याख्या जैसा। तो देखिए, श्रोत्रादीनाम इंद्रियाणाम, श्रोत्रादीनाम इंद्रियाणाम स्व स्व विषयेभ्यः, स्व स्व विषयेभ्यः शब्दादिभ्यः सकाशात्, सकाशात् पाषाणोपरि प्रयुक्तः, पाषाणोपरि प्रयुक्तः शरसंगातः, शरसंगातः तद्वत् प्रत्यावर्तनम, प्रत्यावर्तनम प्रत्याहारः, प्रत्याहारः। ठीक है जी। तो श्रोत्रादि नाम इंद्रियाणाम, श्रोत्रादि इंद्रियों को क्या, स्व स्व विषयेभ्य, कौन विषय, शब्दादि विषय। उन इंद्रियों के जो
शब्द आदि विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि उन विषयों से, सकाशात मतलब उन विषयों से, पासुन सकाशात विषयों से प्रत्यावर्तनम लौटाना, किसकी तरह? दृष्टांत दिया बीच में, पाषाणोपरि प्रयुक्त शरसंगात तद्वत। जैसे कोई पाषाण है, पत्थर है, और उसके ऊपर शर संगात, शर संगात मतलब धनुष्य या कोई लकड़ी आदि या कोई डंडा उस पर पटकाया पत्थर के ऊपर, है कि नहीं, लोहे की छड़ी, तो जैसे तड़कन उड़ जाती है, पीछे लौटती है कि नहीं। उस प्रकार उन इंद्रियों को उनके विषयों से लौटाना, वापस करना, विषयों की तरफ न जाने देना, इसका नाम है क्या? प्रत्याहार। तो वही सरसंगात तद्वत प्रत्यावर्तनम प्रत्याहार। मिल गया पंक्ति? आगे चलिए भाई, ये प्रत्याहार हो गया। आगे अब धारणा बता रहे, 8 अंगों में आया है कि नहीं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा। उसके बाद ध्यान और समाधि। तो धारणा क्या है वो कह रहे हैं। इन सभी की व्याख्या बहुत अच्छी तरह से पक्की होनी चाहिए भाई। प्रत्याहार आदि शब्द बहुत जगह आते हैं। तो धारणा देखो भाई, अद्वितीय वस्तुनि अंतरिंद्रिय धारणम धारणा। अंतरिंद्रिय कौन? वही मन या चित्त जिसको कहते हैं। अद्वितीय ब्रह्म वस्तु में उस अंतकर वृत्ति को लगाना, इसका मतलब है क्या? धारणा। ठीक है, अद्वितीय वस्तुनि अंतरिंद्रिय धारणम धारणा। ठीक है ना। तो अद्वितीय वस्तु वो कहाँ है कि जिसमें अंतरिंद्रियों को लगाना है, तब धारणा सिद्ध होगी। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए धारणा के ऊपर एक टिप्पणी लिखी है। सर्वेषाम बुद्धि साक्षितया विद्यमाने अद्वितीय वस्तुनि चित्त निक्षेपणम बराबर चित्त स्थापनम धारणा इत्यर्थः। पूर्ण विराम, कंस में लिखिए थोड़ा। धारणा पाटव अभावेन चित्तस्थैर्यं न भवति। हो गया। चलो भाई अर्थ। तो धारणा मतलब अद्वितीय वस्तु में चित्त को लगाना। कहाँ है वो अद्वितीय वस्तु? कहीं दूर जगह नहीं है, अपने ही पास है। कहाँ है? लिख के दिया, सर्वेषां बुद्धि साक्षितया। बुद्धि, मन, चित्त उसका साक्षी के रूप में, अर्थात बुद्धि आदि भी जिसके बल पर काम कर रही है, वो जो चेतन तत्व साक्षी चैतन्य, तो उसमें क्या? तो सर्वेषां बुद्धि साक्षितया, सभी के बुद्धि के साक्षी के रूप में विद्यमान जो अद्वितीय वस्तु, वही ब्रह्म है, वो साक्षी ब्रह्म है, उसमें चित्त को स्थापन करना, इसी का नाम है क्या जी? धारणा। तब चित्त स्थिर होता है। दुनिया में चाहे कुछ भी उल्टा पुल्टा हो गया, कोई जन्म हो गया, कोई मर गया, चाहे कोई बाढ़ आ गई, चाहे कुछ बहुत सारे कुछ आपत्ति आ गई, तो भी अपने स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करना चाहिए। चलो ये तब सब होता ही रहता है, संसार एक प्रकृति है। इन सबका साक्षी रूप अधिष्ठान चैतन्य तत्व तो मैं हूं, और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। माझे सर्वात्मकपन हिरावुनि नेतो कोण, क्या है वो? सर्वात्मकपन माझे हिरोनि नेतो कोण, यही बताया है। क्या बताया वहां पर? धारणा ही बताया है। सर्वात्मकपन जो मेरा है वो कौन छुरा के छीन कर ले सकता है? कोई भी नहीं ले सकता है। ठीक है ना। अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, इसी को कहते हैं क्या? धारणा। और इसका अभ्यास बार बार करना चाहिए। तो आदमी क्या नहीं होगा, कोई भी आपत्ति आ गई तो विचलित नहीं होगा, है कि नहीं। गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कह दिया कोरोना,
अब जिनको धारणा नहीं है वो बिल्कुल हड़बड़ा जाएगा, घबरा जाएगा, और हो सकता है 10 मिनट के अंदर अटैक आकर मर भी जाएगा। किंतु जिसको धारणा है वो सोचेगा अरे ये तो क्या है, आगमापाई होते सब, ये रोग आदि आते हैं जाते हैं, कुछ नहीं, हो गया तो ठीक भी हो जाएगा। और होकर क्या हो सकता है, शरीर छूटेगा, मैं थोड़ी छूटूंगा, मैं तो मरता ही नहीं हूं, अपने महिमा में रहेगा तो दुख भी नहीं होगा, और स्थैर्य वो भी विचलित नहीं होगा, स्थिरता नष्ट नहीं होगी। लग गया? चलिए, तो धारणा वही लिखा आगे, धारणा पाठव अभावे न, पाठव मतलब कुशलता, धारणा में कुशलता नहीं रहेगी, है कि नहीं, अभ्यास नहीं रहेगा तो चित्त की स्थिरता होती नहीं, क्योंकि परमात्मा को छोड़कर, अद्वितीय वस्तु को छोड़कर कहीं पर भी चित्त लगाएंगे तो स्थिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा से अतिरिक्त तो कोई चीज स्थिर ही नहीं है। तो अस्थिर चीज में चित्त को लगाएंगे तो स्थिरता होगी क्या? नहीं होगी। स्थिरता तभी आएगी जब स्थिर वस्तु में चित्त लगाएंगे, और स्थिर वस्तु कौन है? एकमात्र अद्वितीय वस्तु है ब्रह्म। आज है, कल भी था, परसों रहेगा, 1 लाख साल पहले भी था, 10 करोड़ साल बाद में भी रहेगा, वो अपना स्वरूप है। उसको न क्या नैनम छिंदंती, उसको शस्त्र तोड़ नहीं सकते, उसको बंदूक की गोली लगती नहीं है, आग से वो जलता नहीं है, पानी से भीगता नहीं है, तोड़ने से टूटता नहीं है, कुछ भी नहीं होता। किसका? मेरा। कुछ भी बिगड़ता नहीं है। ऐसे अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, इसको कहते क्या? धारणा, है कि नहीं? और ऐसी धारणा रहेगी तब कितनी भी खट्याळ बायको भेटली, औरत पत्नी कितनी भी बुरी मिल गई तो भी आदमी विचलित नहीं होगा, है कि नहीं? उलट क्या कहेगा? बरे झाले देवा, बाईला कर्कशा, निघाले दिवाळे, दिवाळा निकल गया, अच्छा हुआ, मेरी बायको कर्कशा निकल गई, बहुत अच्छा हुआ भगवान। कौन कहता है? कौन कह सकता है? जिसमें धारणा है कि नहीं? परमात्मा की तरफ जिसकी चित्तवृत्ति लग चुकी है, तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि नहीं? और दूसरा व्यक्ति रहेगा तो बहुत सारे लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। कब? यदि भाई को कर्कशा है तो भागकर चले जाते हैं, और लोगों को बताते क्या करूं। एक आश्रम बनाया औरंगाबाद में किसी ने, उस आश्रम का नाम क्या है पता है? पत्नी पीड़ित पुरुषों का आश्रम। पत्नी से पीड़ित हुए जो लोग हैं वो आकर रहते हैं, और उनकी गप्पा चलती रहती रोज दिन, तुझी भाई को क्या त्रास तुला, तुम्हारी पत्नी क्या तकलीफ दे रही थी तब आप इधर भाग के आए। तो सब एक दूसरे में चर्चा चलती रहती है। एक कहता है मेरे को भाकर नहीं देती थी, एक कहता है मेरे को मारती थी। जो देखो लग गया कि नहीं? तो क्या होना चाहिए? धारणा। लग गया ना? आइए आगे। आगे क्या है भाई? धारणा के बाद क्या आता है आगे? ध्यान। आइए मूल में, तत्र अद्वितीय वस्तुनि, अद्वितीय ब्रह्म में विच्छिद्य विच्छिद्य आंतरिंद्रिय वृत्ति प्रवाह ध्यानम। आंतरिंद्रिय मतलब मन, चित्तवृत्ति, उसका प्रवाह अद्वितीय वस्तु में लग रहा है, किंतु कैसा? विच्छिद्य विच्छिद्य, टूट टूट कर। थोड़ा सा ध्यान कर दिया किंतु कुछ बात हो गई, पुनः बाहर आ गया, पुनः कर दिया, पुनः हो गया, तो विच्छिद्य विच्छिद्य हुआ कि नहीं? ये ध्यान हुआ। ध्यान में और धारणा में यही अंतर है। तो अद्वितीय वस्तु में अंतर इंद्रियों को स्थापन करना, ये हुई क्या? निरंतर स्थापन करना, ये धारणा हुई। और विच्छिद्य विच्छिद्य अद्वितीय वस्तु में वृत्ति का प्रवाह चलना, ये क्या हुआ? ध्यान। आगे चलिए, समाधि। समाधि के बारे में बता रहे अब। समाधि तो उक्तः सविकल्पक एवं। समाधि के बारे में आप लिखने की जरूरत नहीं है, पीछे जो सविकल्पक समाधि बताई ना, वही साधन है। किसका? निर्विकल्पक समाधि का। ये समझना। किंतु आप आपके पेज में पेज 168 पर देखिए, 168 मिला। नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वीं पंक्ति। संस्कृत में 35 का आंकड़ा है कि नहीं, वो उसके ऊपर तीसरी समाधि मिला। समाधि अद्वितीय वस्तुनि निरंतरम चित्तवृत्ति प्रवाहीकरणम अयम समाधि सविकल्पकः। ठीक है ना? अद्वितीय वस्तु में निरंतर चित्तवृत्ति का प्रवाह करना, इसका नाम क्या है? समाधि। समाधि ये सविकल्पक समाधि हुई। सविकल्पक एवं बोद्धव्य।
समाधि ध्यानयोः च भेदम द्योतयितुम विच्छिद्य विच्छिद्य इति उक्तम। तो समाधि और ध्यान इसमें क्या अंतर है? तो समाधि में तो क्या बताया, निरंतर चित्तवृत्ति का अद्वितीय वस्तु में प्रवाह, ये क्या हुआ, समाधि। और ध्यान क्या हुआ, उस अद्वितीय वस्तु में विच्छिद्य विच्छिद्य टूट टूट कर अंतर इंद्रिय का प्रवाह, ये क्या हुआ, ध्यान हुआ। तो ध्यान और समाधि में क्या अंतर है, समझ में आया ये बात। और धारणा क्या है, धारणा अलग चीज है। धारणा मतलब अद्वितीय वस्तु में अंतर इंद्रिय का स्थापन करना। मतलब क्या, वो अद्वितीय ब्रह्म वस्तु ही मैं हूं, वही मेरा स्वरूप है, बाकी ये सब उसके आश्रित रहने वाले देहादिक पदार्थ मेरा कुछ इसका संबंध नहीं है। ये धारणा है, थोड़ा अंतर है। धारणा, ध्यान, समाधि हो गया जी। ये 8 अंग बताए किसके, निर्विकल्पक समाधि। तो जो निर्विकल्पक समाधि लगाना चाहता है उन्होंने पहले इस 8 अंगों को अपने में सिद्ध करना चाहिए। यम, नियम, आसन वगैरह है कि नहीं, शौच, संतोष, अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि ये सब अपने में सिद्ध करने चाहिए। तब धीरे धीरे करके सविकल्पक समाधि होगी, फिर उसका अभ्यास करते करते निर्विकल्पक समाधि होगी, फिर उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान से मुक्ति प्राप्त, मोक्ष प्राप्त होता है, तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लग गया जी। तो चलो भाई, ये 8 अंग है, इसका विचार हो गया। आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्